जिस जीडीपी को लेकर हम इतने परेशान हैं, आखिर ये है क्या? सुनने में बहुत ही भारी भरकम शब्द है। बहुत से लोग शायद तकनीकी तौर पर जीडीपी जैसे आर्थिक शब्द को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। और भी सीधी भाषा में समझाएं तो एक साल में भारत में बनने वाले सभी आधिकारिक सामान और सेवाओं की कुल कीमत। जीडीपी का हिसाब 3 तरीके से लगाया जाता है: प्रोडक्शन का तरीका, खर्च का तरीका और आय का तरीका। भारत सरकार जीडीपी का हिसाब मुख्य तौर पर प्रोडक्शन के तरीके से लगाती है। इसमें भी प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट के आंकड़े पर नजर रखी जाती है। आइए आपको समझाते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। मिसाल के तौर पर राम सेब के बीज डालकर एक पेड़ उगाता है। पेड़ के बड़े होने पर उसमें बहुत सारे सेब लगते हैं। इन सेब को तोड़ने के लिए वो श्याम की मदद लेता है। इसके लिए वो श्याम को 5 रुपए देता है। इसके बाद राम इन सेब को हरि को 8 रुपए में बेच देता है। हरि इन सब सेब को खाता नहीं, बल्कि इसका जूस बनाकर राधा को पैकेट में बेच देता है। राधा एक पैकेट 10 रुपए में खरीदती है। तो ऐसे में इस पूरे आर्थिक चक्र की जीडीपी हुई 10 रुपए। यानी कि जीडीपी वो कीमत है जो इस आर्थिक चक्र में सबसे आखिरी शख्स चुकाता है। अगर जूस के पैकेट में हम श्याम और हरि को दिए पैसे भी अलग से जोड़ दें तो जूस की कीमत 10 रुपए से काफी ज्यादा हो जाएगी, जो कि जूस की सही कीमत नहीं होगी। इसलिए अगर इस कीमत को गलती से जोड़ भी दिया जाए तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते समय श्याम और हरि को दिए पैसे घटाने से सही कीमत का पता चल जाएगा। इसी तरह से पूरे देश में जो भी सामान बनता है या सेवाएं दी जाती है, उसकी आखिरी कीमत के आधार पर जीडीपी का हिसाब लगाया जाता है। भारत में जीडीपी के आंकड़े पर पहुंचने के लिए सरकार ने 10 से ज्यादा सेक्टर्स में अर्थव्यवस्था को विभाजित किया है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, टेक्सटाइल, आईटी, माइनिंग, ऊर्जा इत्यादि। पूरे साल में इन सभी सेक्टर्स की कुल उत्पादन को जोड़ने से जीडीपी का आंकड़ा निकलता है और पिछले साल की तुलना करने से जीडीपी की विकास दर पता चलती है। सवाल ये है कि अगर जीडीपी गिरती है तो इसका क्या मतलब है? जीडीपी गिरने का एक मतलब है देश में सामान का प्रोडक्शन कम होना। प्रोडक्शन कम होने से फैक्ट्रियों और दफ्तरों में कम लोगों की जरूरत होती है, यानी बेरोजगारी बढ़ जाती है। बेरोजगारी बढ़ जाती है तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा कम होता है। पैसा कम होता है तो सामान कम खरीदते हैं। सामान कम खरीदते हैं तो सामान कम बनता है, यानी अर्थव्यवस्था एक कुचक्र में फंस जाती है। अगर जीडीपी 8% पे ग्रो होता है तो ऐसा माना जाता है भारत में 8 मिलियन या 80 लाख नौकरियां पैदा होती हैं। लेकिन अगर जीडीपी घटता है तो उतने कम नौकरियां होगी। इस देश में हर साल 1 करोड़ 10 लाख लोग ग्रेजुएट करते हैं। वैसे भी नौकरियों की किल्लत है, तो अगर जीडीपी कम होगी तो इसका असर सीधे सीधे हर परिवार पर होता है। मुख्य वजह है वो है ब्याज दर बहुत ऊंची है, इंडस्ट्री के पास पैसा कम है। सरकार आर्थिक सुधारों में काफी सुस्त नजर आ रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में लगातार गिरावट आ रही है। डॉलर महंगा होने से इंपोर्ट महंगा हो गया है। इसके अलावा खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं और आपूर्ति के लिहाज से जरूरत की चीजों की सप्लाई कम है।